स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम कथा रसिक प्रभु भव शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां श्री रामानुजाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परां। वन्दे श्री गुरु परम्परां। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुते तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु
नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण, जिनकीन्हों जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जानकी वल्लभ राम की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय भगवान राघवेंद्र सरकार, जो अपने भक्तों पे ऐसे ही भक्तवत्सल करुणा निधान दया के सागर भगवान राघवेंद्र सरकार अपनी करुणामयी कृपा हमेशा बरसाए रखते हैं। अपने दीनों पर स्नेह हमेशा ही बनाए रखते हैं। बाबा भूत भावन शिव, जिनके हृदय में भगवान राघवेंद्र की ही छवि हमेशा बनी रहती है। और हनुमान जी महाराज जो भगवान राघवेंद्र के लाडले हैं, इन सभी के श्री चरण में यह दास साष्टांग नमन वंदन करता है। और पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा से यह दास भगवान राघव की गाथा कुछ निवेदित कर पा रहा है अपनी टूटी फूटी वाणी में, उनके पावन चरण में नमन वंदन श्रद्धा पूर्वक। और जितने भी स्नेही जन हैं हमारे, जो YouTube के माध्यम से भगवान की ये पावन कथा सुनते हैं, देखते हैं, और भगवान के जितने हरिजन हरिभक्त हैं, भाई बहन माई बाप, सभी भक्तजन, उन सभी को दास बारंबार प्रणाम पूर्वक भगवान राघवेंद्र की कथा प्रेषित करने की प्रयास करता है। और आशा विश्वास अपने हृदय में यही हमेशा बनाए रखता हूं कि भगवान की कृपा आप समस्त जनों पर, सकल समाज पर ऐसे ही पड़ती रहे। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान के चरणों में प्रेम बनाए रखें। पावन कथा भगवान रघुनाथ की प्रसंग यह है कि भैया भरत अपने सकल समाज, गुरु वशिष्ठ, मंत्री सुमंत्र, राजमाताएं और राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक का समस्त सामग्री सब सजा करके और बस भगवान को मनाने के लिए चल पड़े हैं। और कहते हैं कि चलते हैं, भैया को मना के आएंगे और उनको अवध में लेके आएंगे, राज तिलक वहीं कर देंगे गुरु वशिष्ठ की आज्ञा लेकर के। हरि भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने। भरत
चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को बुलाने, भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को बुलाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, भैया भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, नगर लोग सब सजी सज जाना, नगर लोग सब सजी सज जाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना, चित्रकूट कहाँ कीन पयाना, भैया भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सौंपी नगर शुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, सुमिरे राम सिय चरण तब, भरत चले दो भाई, सुमिर राम सिय चरण तब, भरत चले हैं दो भाई। भरत भैया सकल समाज सजा करके और चित्रकूट को प्रस्थान करते हैं, और उससे पहले विश्वास पात्र सेवकों को नगर का सब जिम्मेदारी सौंप करके, समझा करके, सबको आदर पूर्वक रवाना करके, तब भरत भैया श्री सीताराम जी के श्री चरणों का स्मरण करते हुए भरत शत्रुघ्न दोनों भैया तत्पश्चात चलते हैं। और फिर हरे राम दरस बस सब नर नारी, जनु कर करतनी, जनु कर करनी, चले तकी बारी, बन सिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही, अरे देखे सने हूँ लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे, जाई समीप राखी निज डोली, जाई समीप राखी निज डोली, राम मात मृदु बानी बोली, राम मात मृदु बानी बोली। भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वशीभूत होकर के दर्शन की अभिलाषा में अनुरक्त हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चलते हैं मानो प्यासे हाथी हथनी को जैसे कोई जल को तक करके बड़ी तेजी से बावले हुए उस जल की तरफ भागे जा रहे हों अपनी प्यास बुझाने के लिए। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़ करके
वन में है। ऐसा मन में विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री भरत जी महाराज पैदल ही पैदल चले जा रहे हैं। उनका स्नेह प्रेम जब लोगों ने देखा तो मग्न हो गए। भगवान के प्रति भरत भैया का प्रेम स्नेह देख करके सारे लोग विह्वल हो गए। और सभी जो रथी थे, जो सवार रथों में थे, घोड़े पर बैठे थे, हाथी पर बैठे थे, उन्होंने वो साधन छोड़ करके सब लोग उतर कर पैदल भरत भैया जी के साथ चलने लगे। तब कुछ तनिक दूर जा करके जब कौशल्या अम्बा राघवेंद्र सरकार की माता जी जब ये सब देखती हैं तो भरत जी के पास जा करके और अपनी पालकी वहां रुकवा करके और कोमल वाणी में बोलती हैं क्या? अरे तात चढ़हु भरत बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुमरे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। भरत भैया से कहती हैं मैया कौशल्या अम्बा, हे बेटा मैं बलैया लेती हूँ, अब तुम रथ पर आरूढ़ हो जाओ, नहीं तो सारा परिवार देखो कितना दुखी है और दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे और शोक के मारे सभी शिथिल हो जाएंगे और पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य सब नहीं है, इसलिए तुम अब रथ पर बैठ जाओ। और मैया का वो वचन सुन करके भरत भैया मैया का जो वचन है सर आंखों पे चढ़ाया है और फिर मैया के चरण में सर झुका करके रथ पर आरूढ़ हो जाते दोनों भैया। सिर धरि बचन चरण से रुनाई, रथ चढ़ी चलत भय दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दोसर गोमती तीर निवासु, दोसर गोमती तीर निवासु। भरत जी महाराज का जो सख समाज है, भरत जी चले पहला वास तमसा तट पर, वहां पहुंचते हैं, लेकिन उस दिन उस रात्रि में कोई सो नहीं रहा है साहब। कोई दूध दही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं और भूषण और भोग विलास को छोड़ करके सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए बस नियम व्रत में लगे पड़े हैं। सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और तमसा माने तमसा तट जो है कैसा है वहां का वातावरण, तम माने होता अंधकार, सा माने जैसा, अंधेरे जैसा तट है, अंधकार है साहब। और इतना ही नहीं, जब आप लोग आएंगे लखनऊ से आगे बढ़ेंगे तो पहले गोमती मैया पड़ेंगी, फिर तमसा पड़ती हैं। और वहां सब लोग आए, थकान नहीं लग रही, क्यों? शरीर नहीं थकता साहब, थकता तो केवल मन है। और जब मन थक जाता है तो आपको थकान आती है और मन नहीं थकता, शरीर तो थकान नहीं। अभी हम सब 2 घंटे बैठेंगे, राम कथा गाएंगे, सुनेंगे और फिर बैठे तो बैठे, नहीं बैठे तो नहीं बैठे, क्योंकि मन राम जी में है। राम जी में रहिए तो थकान की पूरी अगर राम जी में मन रहेगा तो थकान लगेगा ही नहीं। और इतना ही नहीं, जब घर पर जाएंगे अगर बिस्तर पर बैठेंगे तब थकान आएगी, तब कहेंगे आज तो बहुत थक गया। अभी मन में उल्लास है, उमंग है भगवान के मिलने का,
इसलिए किसी का मन नहीं थका सा, और पूरी प्रजा वहां पर बैठ करके बस एक ही बात स्मरण कर रहे हैं, कोई सोया नहीं, और वहां पे गाते हैं भगवान का नाम लेकर के। कैसे? सिया राम जय राम, जय जय राम, 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 सिया राम जय राम, जय जय राम। सभी ग्रामवासी तमसा नदी के तट पर बैठ करके भगवान नाम का संकीर्तन करने लगे। और फिर कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जब भरत भैया तमसा नदी के तट पर बैठ करके रात्रि में सारे लोग भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, और फिर रात भर नदी के तीर पर निवास करते, सवेरा होते ही वहां से चल पड़ते हैं, और सभी जन श्रृंगवेरपुर जो है उसके समीप पहुंचते। जो श्रृंगवेरपुर का नगर, श्रृंगवेरपुर का जो नगर है, वहां सब लोग नजदीक पहुंचते हैं, और निषाद राज जब वहां का वो समाचार सुनते हैं कि भरत भैया विशाल सेना के साथ इधर की ओर आ रहे हैं, जिस रास्ते से राम जी, सिया जी और लक्ष्मण जी वन को गए, उसी रास्ते पे आ रहे हैं। सोचते क्या कारण है, भरत जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनके मन में कुछ भाई कपट तो नहीं है, दुराव तो नहीं है? और यदि मन में कोई कुटिलाई है, अगर मन में कोई कुटिलता ना होती तो संग में इतनी बड़ी सेना क्यों होती? यही सब बात निषाद राज को विचार कर रहे थे। बाबा उसी भाव में लिखते भी हैं। क्या? हर सई तीरे बसे चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब निहराने, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब बाधा। क्या कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। जो पै जिए न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर मन में कोई कुटिल भावना ना होती, द्वेष भावना ना होती, इतनी बड़ी सेना साथ में क्यों लेके भरत जाते? और इस प्रकार से जानहि सानुज राम ही मारे, करऊ अकंटक राजु सुखारे। भरत न राजनीति उरे आनी, तब कलंको अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचरजु भरत अस कहीं, का आचरजु भरत अस करही। नहीं बिस बेली अमिय फल फरही,
नहीं बिस बेली अमर फल पभरही। निषाद राजगुह अपने मन में विचार करते हैं, क्या क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव जरूर है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में इतनी बड़ी सेना क्यों ले जाते? समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम जी को मार करके सुखपूर्वक निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा ही है, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा भरत को। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर अगर जुट जाएं, एक हो जाएं, तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई हुआ ही नहीं अभी तक। भरत जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है? क्या कभी विष की बेलें अमृत फल दे सकती हैं? कभी नहीं दे सकती, कदापि नहीं दे सकती। विष रूपणी जो बेल है, कई अम्बा को कह रहे हैं, और उसका जो फल है उसको अमृत से तुलना करते हुए कहते हैं कि विष की जो बेल है, जहर का पौधा है, तो उसमें अमृत थोड़ी लग जाएगा। इस प्रकार से विचार करते हुए अस विचार गुह ज्ञाति सन कहु सजग सब हो, हथ श्वासहु बोरहु तरनी कीजिए घाटा रोहु। ऐसा विचार करके निषाद राजगुह ने अपनी जाति वालों को अपने समाज को सबको बुला लिया और कहा, सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कब्जे में कर लो अपने, और फिर उन्हें डुबा दो और सब घाटों को छेक दो, रोक दो। क्यों? अरे वो सजोइले रोकहूं घाटा, ठाटहूं सकल मरय को ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुर सर उतरनि देऊ, जियत न सुर सर उतरनि देऊ, समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन भंगो शरीरा, भरत भाई ने पुमय जननी चू, बड़े भाग असे पाई मीचू, बड़े भाग असे पाई मीचू, बड़े भाग असे पाई मीचू। निषाद राज को कहते सुसज्जित होकर के, सभी तैयार होकर के घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, साज सजा लो मरने का साधन, अर्थात भरत जी से युद्ध में लड़कर मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। इस प्रकार से युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, परशुराम जी का काम, और क्षण भंगुर जो शरीर है, चाहे जब नाश हो जाए, भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। सबको समझाया है निषाद राजगुह ने। कहते हैं कि राम जी के काज में हम सबको मरने का ये सुंदर अवसर आ गया है, सुनहरा अवसर आ गया है। युद्ध में तो मरण होगा, वीरगति को प्राप्त होंगे, और कहाँ प्राप्त होंगे? श्री गंगा जी के तट पर। काम कौन सा? राघवेंद्र सरकार के श्री राम काज के लिए। ये जो शरीर है क्षणभंगुर है साहब, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, और ये शरीर का तो एक ना एक दिन नाश होना ही है, तो क्यों ना राम जी के काज में ही लगा दिया जाए शरीर को। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। राम जी के नाम पर तो क्यों न मर जाए। राम जी का नाम गा गा करके तर जाएंगे, मर जाएंगे। राम जी के काज में अगर मर गए तो जीवन जीने का तो सौभाग्य ही मिल जाएगा। इसलिए और मरना किससे है? राम जी के भैया के हाथों से है। और मरना कौन मरेगा? मैं तो नीच सेवक हूं, और ऐसी मृत्यु कहां हमारे बस में है, कहां हमें मिलेगी? ऐसा सौभाग्य जाने को नहीं दूंगा। और इस प्रकार से अरे स्वामी काज करे नरारे, जस धवली भुवन दस चारे, अजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों में अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। इस प्रकार से रघुनाथ जी के निमित्त में प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में आनंद के ही लड्डू हैं साहब, अर्थात जीत गया तो भी आनंद ही आनंद है, और अगर मेरे प्राण चले गए, मारा गया, तो भगवान की नित्य सेवा में तो प्राप्त हो जाऊंगा, उनके चरणों में, उनके धाम में पहुंच जाऊंगा। इस प्रकार से साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा, जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जोबन बिटप कुठारू, जननी जोबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं साहब, और श्री राम जी के भक्तों में जिसका ध्यान नहीं, वह श्री राम जी के भक्तों में जिसका ध्यान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर के व्यर्थ ही जीता है साहब। भगवान की भक्ति, साधुओं के संग की सेवा, सत्संग करना, भक्तों के साथ रहना, भगवान के चरणों में रति रोना, अगर ऐसा जीव नहीं करता है तो पृथ्वी पर भार के समान ही है, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और वो माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र का काम करता है। इस प्रकार से विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाऊ, सुमिर राम मांग्यऊ तुरत, तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार से इस राम जी के लिए प्राण समर्पण निश्चय करते हुए निषाद राज विषाद से रहित होकर के उत्साह पूर्वक, जोश पूर्वक, सबका जोश उत्साह बढ़ा करके, उमंग बढ़ा करके श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांग लिया है। और फिर कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। अब सब लोग हर्ष से बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपसे आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे, सब उमंग बढ़ाने लगे, उत्साह वर्धन करने लगे। और कहते हैं, अरे बेगहु धावहि सजहु संजो, सुनि रजाई कदराई न को, भलहि नाथ सब कहीं सहर सा, एक कहीं एक बढ़ावई कर सा, चल निषाद जोहारी जोहारी, सुर सकल रन रुचैरारी, सुमिर राम पद पंकज पनहि, भाथी बाधी चढ़ाई निधनहि, भाथी बाधी चढ़ाई निधनहि। निषाद राज को जोहार वंदना कर करके सब निषाद वहां से चलते हैं। सभी बड़े शूरवीर और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जो ज्योतियों का स्मरण करते हुए उन्होंने भाथियां, छोटे छोटे तरकस बांध करके धनुहियों, छोटे छोटे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और सब सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए सारे।
और इतना ही नहीं, अगरिय पहिरे कोढ़े सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओढ़न काढ़े, कुदही गगन मनहु चिति ठाढ़े। कवच पहन करके सर पर लोहे की टोप रखते हुए और फर से भालेता बर्छों को सीधा कर रहे हैं और सुधार रहे हैं, उसको तेज कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने के में अत्यंत ही कुशल है, वो ऐसे ही उमंग भरे हैं सब में, मानो धरती छोड़ करके आकाश में कूद रहे हो, उछल रहे हो। इस प्रकार से अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सामान और दल बना करके उन्होंने जाकर के निषाद राजगुह के सामने प्रस्तुत होते हैं, जोहार वंदना करते हैं। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देख करके सबको सुयोग्य जाना और नाम ले करके सबका सम्मान किया। निज निज साज समाज बनाई, गुहराऊ तही जोहारे जाए, देखे सुभट सब लायक जाने, ले नाम शकल सन माने, ले नाम शकल सन माने। और फिर निषाद राजगुह ने कहा, अरे भाई हूँ लावही दो खजनी, आज काज बड़ मोही, सुनि सरोस भो बोले सुभटे, वीर अधीर न होही। और उन्होंने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से घबराना मत, आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर सभी योद्धा बड़े जोश के साथ एक साथ बोलते हैं, हे वीर अधीर मत हो, हम सब तैयार हैं। और इस प्रकार से राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटुक बिन भट बिन घोगे घोरे, जीवत पाऊ न पाछे परही, जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड मय में दिन करही, दिख निषाद नाथ बल टोलू, कहूँ बजाऊ जुझाऊ ढोलू, कहूँ बजाऊ जुझाऊ ढोलू। सारे वीर कहते हैं, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत जी की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े के हम कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी हम पीछे पांव रखने वाले नहीं हैं। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से सब भर देंगे पृथ्वी को। निषाद राज ने वीरों को बढ़िया दल देख करके, निषाद राजगुह ने वीरों का बढ़िया दल देख करके कहा, जुझाओ, लड़ाई का ढोल बजा दो, अब आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ, ढोल बजाओ। इतना कहते ही उस समाज में एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने छींक दिया। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। किसी ने कहा कि शकुन समय अच्छा है, हम लोगों का विजय जरूर होगा। इतना कहत छींक भई बाए, कहे कहूं सगुनियन खेत सुहाए। एक वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे बूढ़ू एक कह सगुन बिचारी, भरत ही मिली है न रोई रारी, राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहीं अस बेग्रहु नाही, सुनि गुह कहीं नीक कह बूढ़ा, सहसा करे पछिताए बिमूढ़ा, भरत स्वभाव सील बिनु बूझे, बड़ी हति हानि जानी बिनु जूझे, बड़ी हति हानि जानी बिनु जूझे। एक बुजुर्ग ने शकुन विचार करके कहा कि भरत भैया से मिल लीजिए, पहले उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है, भरत भैया के हृदय में कोई विरोध भाव नहीं।
अपने भाई राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर के निषाद राजगुरु ने कहा है कि आप ठीक कह रहे हैं ताऊ, जल्दी में बिना विचारे यदि कोई काम करते हैं तो मूर्ख लोग उसे पछताते। भरत जी का जो शील है, स्वभाव है, उसको बिना जाने समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत ही हानि है। इसलिए अपना हित सोचते हुए भरत भैया के विचार को पहले जानना चाहिए। इस प्रकार से गाँव घाट भट सिमट सब ले उमरम मिल जाए, बूझ मित्र अरि मध्य गति तस तब करी हूँ आए। अतियो इसलिए हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर के भरत जी से मिलकर के उनका भेद लेता हूं, उनका भाव मित्र का है कि शत्रु का है या उदासीन का है, ये जान करके तब आकर के वैसा उसी के अनुसार हम व्यवहार करेंगे। इस प्रकार से उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपता साहब। इसलिए ऐसा कह करके वो भेंट का सामान सजाने लगते हैं। उन्होंने कंद मूल फल पक्षी और हिरन सब मंगवाए। अरे लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैरु प्रेते नहीं दुरई दुराए, अस कहीं भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी का भार कहारन आने, मिलन साजु मिल सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए, मिलन साजु सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को, उनके बर्ताव को पहचान लूंगा। बैर और प्रेम कभी छिपाने से नहीं छिपता साहब। ऐसा कह करके निषाद राजगुरु भेंट का सामान सजाने को बोलते हैं। उन्होंने कंद मूल फल पक्षी और हिरन सब मंगवाए हैं और कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक की मछलियों के भार भर करके लाए हैं। भेंट का सामान सजा करके मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन होने लगे और कहते, देखी दूरी ते कहीं निज नामा, किन मुनि शशि दंड प्रणामा, अजानी राम प्रिय दीन असीसा, भरते हूँ कहूँ बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देख करके अपना नाम बता करके दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। मुनीश्वर वशिष्ठ जी महाराज निषाद राजगुरु को श्री राम जी का प्यारा जान करके आशीर्वाद दिया है और भरत जी को समझा करके कहा कि ये है निषाद राजगुरु, राघवेंद्र सरकार आपके भैया श्री राम जी के मित्र हैं। भरत, इतनी बात जब भरत भैया सुनते हैं तत्क्षण तुरंत ही भरत भैया, अरे राम सखा सुनी संदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गाँव जाति गुह नाव सुनाई, कीन जोहारु माथ महिलाई, कीन जोहारु माथ महिलाई। जैसे ही विश्वामित्र वशिष्ठ जी महाराज जी के मुखारविंद से भरत भैया सुनते हैं कि श्री राम जी के मित्र हैं, इतना सुनते हैं भरत भैया ने तत्क्षण रथ को त्याग दिया है। वो रथ से उतर करके प्रेम से उमगते हुए बड़े भाव से निषाद राजगुरु की तरफ चलते हैं
और निषाद राजगुह ने अपना गांव नाव जाति बता करके पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार वंदना करने लगे। और इधर दंडवत करते हुए देख करके निषाद राजगुह को भरत भैया बड़े प्रेम से लपक करके उन्हें उठा लेते हैं और अपनी छाती से लगा लेते हैं। हृदय में इतना प्रेम है कि समाता नहीं साहब, मानो स्वयं साक्षात लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। और इसी भाव को पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज यहाँ लिखते हैं, करते दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेट भई, प्रेम न हृदय समाय। प्रेम न हृदय समाय। ऐसा मालूम होता है कि जैसे लक्ष्मण भैया स्वयं मिल गए हों और भरत जी ने निषाद राजगुह को अपने कंठ से, अपने हृदय से चिपका लिया, साहब लगा लिया। वो अविरल प्रेम ऐसे छलकता रहा, लोग देखते रहे। क्या बात। अब लोग कहते हैं, अरे भेटत भरत ताहि अति प्रीते, लोग सिंहाहि प्रेम करे ते, धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुरसराहि तेहि बरसी फूला, लोक वेद सब भांति नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा, तेवर अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। भरत जी गुह जी को अत्यंत प्रेम से अपने गले को लगा लेते हैं और इस प्रेम की रीति को, इस प्रीति की रीति को देख करके सब लोग सिहा जाते हैं। अपने भाग्य से लोग सिहाते हैं कि क्या भाग्य है आज निषाद राजगुह की, जो भरत भैया अपने हृदय से लगा रहे हैं। हम तो बस वंचित रह गए। और इतना ही नहीं, सब लोग ईर्ष्या पूर्वक अब निषाद राजगुह की प्रशंसा भी कर रहे हैं और कहते हैं, मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करते हुए सारे देवगण पुष्प की वर्षा करने लगे और सिहाते हैं सभी देवपुरवासी, सकल समाज। कहते हैं क्या भाग्य पाया है निषाद राजगुह ने। भरत भैया उनको बड़े प्रेम से अपने हृदय से लगा रहे हैं, प्रेम बरसा रहे हैं और कहते हैं, जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता हो, जिसकी छाया मात्र छू जाने से ही वो अशुद्ध हो जाता हो, फिर उसे स्नान करना पड़ता हो, वही निषाद राजगुह ने अखबार भर करके हृदय से चिपटा करके श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत, जो आनंद और प्रेम बस शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण होकर के परस्पर एक दूसरे से ऐसे मिल गए। क्या बात है। निषाद राजगुह जैसा अछूत और भगवान राघव के भाई जैसा पवित्र आत्मा, जिसकी छाया मात्र से ही जीव अशुद्ध हो जाता है, वो सब दूरी मिटा करके भरत भैया प्रेम के भाव में वशीभूत होकर के बड़े प्रेम से आनंद विभोर होकर के अपने हृदय से चिपका लेते हैं निषाद राजगुह को, मानो साक्षात मेरा लखन आ गया। और इतना ही नहीं, बाबा कहते हैं क्या, अरे राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही, यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीन्हा, कुल समेत जग पावन कीन्हा, करम नास जलु सुर सर परई, तही को कहूँ कि शीस न धरई, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय भवन समाना, वाल्मीक भय
भवन समाना। राम राम कहिजे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। यह तौ राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीन्हा। निषाद राज की तो निकल पड़ी साहब, निषाद राज की निकल पड़ी। वशिष्ठ महाराज जी की छाया भी पड़ जाए तो निषाद राज की तो, अगर निषाद राज की छाया पड़ जाए वशिष्ठ राज जी के ऊपर या किसी विप्र के ऊपर, तो लोग कहते ओम अपवित्र पवित्रो आशुभांगस्थाम गतो विवा, या स्मृत पुंडरीकाक्ष सा वह अभ्यंतरः शुचिः। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः। इस मंत्र से शुद्ध करते। आज उन्हीं निषाद जी को देख करके भरत जी ने अपने हृदय से लगा लिया है साहब। और बाबा कहते हैं इसी भाव से, माँ से कहते हैं देवी राम राम कही जे जमुहाहि, तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीन्हा। कुल समेत जग पावन कीन्हा। जो लोग राम राम कह करके जमाई भी लेते हैं, अर्थात आलस्य में भी जिनके मुंह से भगवान रघुनाथ का पावन नाम जीवा पर आ जाता है, उच्चारण कर लेते हैं, वो सब सकल पापों के समूह को भी तुरंत नाश हो जाता है पाप। और पाप फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के भाई ने, भगवान राघवेंद्र ने अपने हृदय से लगाया है। और कुल समेत इसे तो जगत पावन, जगत को पवित्र कर दिया साहब, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया निषाद राज को। इसलिए अब निषाद राज को, मल्लाह को कोई अशुद्ध नहीं मानता। मल्लाह निषाद कभी अशुद्ध हुए नहीं। क्यों? भगवान राघव, भगवान भरत, जो भरत जी हैं महाराज, अपने हृदय से लगा लिए, उन्हें पवित्र कर दिए साहब। कर्मनाश जल सुर सही परई, तेह को कहां शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जो जल है ना, वो गंगा जी में जब मिल जाता है, पड़ जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर नहीं धारण करता साहब। जगत जानता है कि उल्टा नाम जप जप करके, मरा मरा पुकार करके वाल्मीकि जी महाराज ब्रह्म के समान हो गए। और फिर इतना ही नहीं, अरे सुपच खबर जैसे जमुने जड़, पावर कोल की रात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। किसी भी जाति में जीव जन्म अगर लेता है, राम 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 इति नाम स्मरण कर लो तो पावन हो जाता है, पतित से पावन हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है साहब। और बाबा भी इसी भाव से लिखते क्या, अरे नहीं अचिर जुग जुग चले आई, कहीं नदी ने रघुबेर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं। सुनि सुनि अवध लोग सुख लहहीं। जुग जुग में ये कथा प्रचलित है कि भगवान ने किसको नहीं प्रतिष्ठा दिया साहब, किसको मान नहीं दिया। नारद जी की मैया जो ऋषि मुनियों की सेवा किया करती थी, उनका शिष्य जूठन प्राप्त करके नारद जी परम भागवत देवर्षि बन गए। जिसके घर भगवान का भजन होता है, उसके घर में सारे विघ्न चले जाते, उसके घर से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। जिस जीवन में भगवान का भजन होगा, जीवन से सारी व्याधि आदि सब समाप्त हो जाती है।
अब आप सभी बताइए कि राम जी की ही तो कृपा है कि हम आपको मित्रों के साथ भगवान कथा का कहने का सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। कितनी कृपा है राघव की, कितनी नाम की महिमा है। ये सब कौन कह रहा है कि मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। प्रभु आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राघव, करते हैं मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है, तुम साथ हो तो राघव किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से, तेरी दया से दास, तेरी कृपा से दास ये अब मालामाल हो रहा है। तेरी कृपा से राघव ये दास मालामाल हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाड़ी से, टूटी हुई बाड़ी से
गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी कृपा से ही, तेरी कृपा से ही ये कमाल हो रहा है, तेरी कृपा से राघव ये कमाल हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले राघव सरकार की जय। भक्तों का सब कार्य परमात्मा ही करते हैं। भक्त मानता है और अभगत जो होता है वो भगवान को मानता नहीं, वो अपना प्रयत्न मानता है अभगत जो होता है, और भक्त जो होता है सब भगवान की ही कृपा मानता है। सबका काम तो राघव भगवान ही तो करते हैं, आप हम बस निमित्त मात्र हैं साहब, करने कराने वाले तो राघवेंद्र सरकार प्रभु। जहां रात्र में राम जी सोए थे उस स्थान को प्रणाम करते हुए परिक्रमा करके मां के श्रृंगार कनक बिंदुओं को देख करके भरत जी के नेत्रों में अश्रुधारा आ जाती है। भरत भैया विलाप करने लगते हैं और फिर मां से बिलग होकर के ऐसे से हीन हो गए जैसे श्री सीताराम जी से विहीन होकर के अयोध्या श्री से हीन हो गई। इस शरीर से सब कुछ है पर परमात्मा का जब स्मरण नहीं तो कुछ भी नहीं। इस प्रकार से भरत भैया राम जी के सखा से बड़े प्रेम से मिलते हैं और पूरी कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर भरत जी का जो शील है, स्नेह है, उसको देख करके, उनके व्यवहार को देख करके, सुन करके निषाद को बहुत संकोच होता है, बड़ा विषाद होता है कि हमने कैसा व्यवहार करने के लिए सोचा था भरत जी के प्रति। इस प्रकार से राम सखहि मिलिस भरत सप्रेमा, पूछे कुशल सुमंगल खेमा, देखी भरत कर शील सुभाऊ, देखी भरत कर शील स्नेहु, भानिषाद तेहि समय विदेहु, सकुच स्नेह मोदुमन बाढ़ा, भरत ही चितवत एकटक ठाढ़ा, धरि धीरज पद बंदी बहोरी, विनय सप्रेम कहत कर जोरे। राम जी की जो सखा निषाद राज गुह जी हैं, निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर के भरत भैया ने कुशल क्षेम पूछा है और भरत जी का शील और प्रेम व्यवहार देख करके निषाद उस समय विदेह हो जाते हैं, अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं और एकटक भगवान को निहारने, भगवान को एकटक भरत भैया को निहारने लगते हैं। और फिर भरत जो निषाद राजगुह हैं उनके मन में संकोच होता है, स्नेह होता है, उमंग भी होता है, आनंद बढ़ जाता है और भरत जी को एकटक निहारते रहते हैं। फिर धीरज धर करके दोबारा पुनः उनके चरण वंदना करते हैं और प्रेम की बसीभूत होकर के दोनों हाथ जोड़ जोड़ करके जोहार वंदना करते हैं और फिर कहते, हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। अब तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल ही मंगल होगा और मंगल हो गया। जीव इसी प्रकार से अपना मंगल करने के लिए, कुलों का मंगल करने के लिए श्री सीताराम जी से विहीन नहीं होना चाहिए। जो विहीन होता है ना, उसका सब कुछ चला जाता है। और यह जीवन इसीलिए मिला है, अनमोल जीवन, कि भगवान के नाम का गान किया जाए, उनके चरणों में अनुराग किया जाए। तो कहते हैं,
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिनती की यह सांसें, गिनती की यह सांसें यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल मेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ये जीवन अनमोल है साहब, दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए भगवान के शरण में लग जाओ, उनकी प्रीति को पहचानो और अपने आप को समर्पण कर दो इसी भाव के साथ। वो मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेले राम। कथा विसर्जन होते हैं बाबा शंभुनाथ हनुमान, राम लखन सिय जानकी करम सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि हरि ओ।